नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की। आपको पता है हम रुड़की टाकी स्थित एक होटल में खड़े हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड इकाई की यहाँ पर आज बैठक हुई है और जिले व नगर इकाई की यहाँ पे कार्यकारिणी घोषणा भी की गई है। क्या मकसद है इस परिषद का, अधिवक्ता संघ का, हम बात करेंगे जो यहाँ के पदाधिकारी है उनसे। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या किस उद्देश्य से ये काम करती है, ये जो आपकी परिषद इकाई आपने यहाँ पर आज गठन भी करा है, इसका यहाँ पर किस तरह से काम करती है और क्या इसका मकसद है? अधिवक्ता परिषद जो है वादकारी और अधिवक्ताओं के हितों के लिए बनाई गई है। जैसा आप लोगों देख भी रहे होंगे, न्याय मम धर्म। हमारा यही धर्म है कि हम अपने न्याय दिलाने के लिए वादकारी को जो सुलभ और सस्ता न्याय है उसके लिए कार्रवाई कर सकें, कार्य करते रहें। हमारे जो पूर्वज रहे, जो पहले अधिवक्ता परिषद के सदस्यगण रहे, उन्होंने इसमें कार्य किया है। जो पिछली कार्यकारिणी थी उसके द्वारा भी इसी और अग्रसर करते हुए कार्य किया गया है। हम भी निरंतर जो हमें जो अवसर प्राप्त हुआ, हमने भी एक नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए उसमें कुछ लोग अपने साथ शामिल किया है। और हमारा भी ध्येय यही है कि सस्ता सुलभ न्याय लोगों को मिल सके और वादकारी और अधिवक्ताओं के हितों के लिए हम कार्य कर सकें। जिस तरह से आपने बताया भाई, सस्ता और अच्छा एक न्याय हम वादी को दिला सके, जैसे रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन है, आप लोग उससे भी जुड़ रखे ही हैं, तो ये अलग एसोसिएशन बना रखी है, जिस तरह से परिषद आपने बना रखा है, इसका क्या अलग अलग में क्या मकसद क्या है अलग? हमारा जो रुड़की एसोसिएशन है उससे कोई पृथककरण नहीं है, हम लोग सब उसके सदस्य हैं। हाँ, ये अधिवक्ता परिषद पहले से चलती चली आ रही है। हमारा ध्येय उनसे कोई विपरीत नहीं है। वो भी वादकारी के हित के लिए काम करते हैं, हम भी वादकारी के हित के काम करते हैं। वो भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करते हैं, हम भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए काम करते हैं। हमारा कोई उनसे वैमनस्य नहीं है, हम तो उनके साथ खड़े हुए हैं। जो वादकारी अधिवक्ताओं के हितों के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं उन्हें और पृथक रूप सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के लिए है कि न्याय ही मेरा धर्म है। अधिवक्ताओं का कार्य भी यही है कि हम अपने वादकारी को जितना जल्दी सुलभ न्याय दिला सकें, सस्ता सुलभ न्याय दिला सकें, उसी और अग्रसर पहले से अधिवक्ता परिषद रही है। जो रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन है उसका भी यही ध्येय है कि वादकारी के हितों की रक्षा करना, वो भी इसी कार्य को कर रही है। हम अधिवक्ता परिषद भी पहले से ही जो है इस कार्य को करते चले आ रहे हैं। सुलभ संगठन से कितने ऐसे अधिवक्ता हैं जो जुड़ रखे हैं? हम संख्या हमारी वर्तमान में 81 है। देखिए, पुराना संगठन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता रहे स्वर्गीय सीपी अग्रवाल साहब, वो इसके स्टेट के अध्यक्ष भी रहे और उन्होंने बहुत सारे काम किए। वादकारियों को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने के उन्होंने काम किए। बीच में संगठन कुछ मध्यम गति में चलता रहा, लेकिन अब दोबारा से जो है हमने इसे थोड़ा सा अग्रसर किया, पूर्व कार्यकारिणी से बढ़ाया। हमारे वर्तमान संख्यों की संख्या 81 है और सभी लोग जितने नए सदस्य हमारे नए भ्राता बंधु और बांधव आ रहे हैं, नए नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह से चलने के लिए हैं। जो ध्येय रखते हैं इस संबंध में कि हम अपना यहाँ से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, उस ज्ञान को हम आगे वादकारी को उसका उपयोग करते हुए सस्ता सुलभ न्याय दिला सर, मैं सकें। जानना चाहूंगा, जैसे एक वादी होता है, मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है या फिर वो किसी केस को लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, तो क्या आपकी संस्था उसके लिए भी मदद करती बिल्कुल है? बिल्कुल करने के लिए करेंगे हम लोग। इस और हमारा जो स्वाध्याय मंडल है, हम उस पे कुछ इस तरह की बैठकें करेंगे, कोशिश करेंगे कि जिससे हम उन लोगों की हेल्प कर सकें और वादकारी को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए जो हमारी तरफ से अथक रूप से प्रयास होते हैं उन्हें निरंतर जारी रखेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये जो बात कर रहे हैं कि न्याय और धर्म के लेकर, आज इस तरह की जो आपने कार्यकारिणी घोषणा करी है, इसमें किस किस को आपने क्या क्या जिम्मेदारी दी है, कितने लोग इससे जुड़े हैं? देखिए भैया, हमने अपने साथ एक महामंत्री को बनाया है, उपाध्यक्ष शामिल किए गए हैं, मंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, हमारे विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और संरक्षक मंडल की हमने घोषणा की है। और राज्य इकाई द्वारा मुझे नगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया था, तो मैं उस पर सुश्रित हुआ हूँ। स्वाध्याय मंडल की जिम्मेदारी मेरे पे सौंपी गई है, उसे मैंने अपने पास ही रखा है। स्वाध्याय मंडल में हम उसी और अग्रसर रहेंगे कि जगह जगह हम कुछ कैंप कर सकें, प्रयास रहेगा कुछ कैंप कर सकें, जिससे वादकारी को जो अपनी एक टीम बनाते हुए जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं और जो इस तरह का लीगल ज्ञान रखते हैं कि कुछ आपस में सुलह समझौते होकर निपट सकते हैं, उन चीज़ों को वहीं निपटाने का प्रयास करेंगे, इस तरह के बैठकें करने का प्रयास करेंगे। भारद्वाज जी से क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर कार्यकारिणी घोषणा की, किस तरह से काम करता है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद पूरे भारतवर्ष में कार्य करता है। भारत से अलग भी हम लोग अपनी इकाइयाँ हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में
अलग अलग नाम से अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ता ने संगठन रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन एक अम्ब्रेला के रूप में, एक छाते के रूप में अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद कार्य करता है। उसी के अंडर में सारे अधिवक्ता परिषद कार्य करते हैं। आज क्या कार्य रहा है यहाँ पर इस होटल में? अधिवक्ता परिषद उत्तराखंड रुड़की इकाई की नगर इकाई की घोषणा प्रांत की घोषणा के बाद हुई है। तो अभी प्रांत से घोषणा होकर आए थे, हमारे प्रदेश कार्य समिति सदस्य बने थे, जिला उपाध्यक्ष बने थे, तो नगर इकाई की भी घोषणा होनी थी नहीं, तो उसी उपलक्ष्य में दिनेश पवार जी को नगर अध्यक्ष और विनीत कुमार जी को नगर महामंत्री बना के उनकी पूरी नगर इकाई बनाई गई है। वही कितने लोग रखे गए हैं इनकी इकाई के अंदर? लगभग 24 लोग। जी। अच्छा, ये जो कार्य करेंगे, जो ये आपका परिषद कार्य करेगा, किस तरह का कार्य करेगा? ये जो जैसे कई लोग होते हैं भाई, पीड़ित जिस तरह से अध्यक्ष से पूछा, उन्होंने बताया कि बिल्कुल न्याय दिलवाने का काम करेंगे। जिनके पास कोई वादी होता है, उसमें पैसे नहीं होते अपना केस लड़ने के लिए, तो उसके लिए कैसे आप काम करते हो? क्या क्या आप तक कितने लोगों को ऐसा न्याय दिला पाए हो? जिस तरह पता है सुलभ और सस्ता हम न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। देखिए, अधिवक्ता परिषद के 2 मुख्य कार्य हैं। एक तो स्वाध्याय मंडल का कार्य है। स्वाध्याय मंडल, जो कि स्टडी सर्कल भी हम उसको कहते हैं, जो लोग नए आते हैं, जिनको लॉ स्टूडेंट रहे हैं और वो कचहरी में आ जाते हैं, तो जो उन्हें विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो न्याय से जुड़ी है और वो उनको नहीं पढ़ कर आते हैं। तो अधिवक्ता परिषद का मुख्य रूप है स्वाध्याय मंडल, जो कि स्वाध्याय यानी कि आप उनको नई चीज़ें को बताते हैं कि मान लिया सपोज कीजिए कि आप जो पढ़कर आए उसमें 217 सीआरपीसी के बारे में है, 311 सीआरपीसी के बारे में, कि ये पर्टिकुलर क्या चीज़ है इसमें। प्रैक्टिस आप वहाँ पे उनको बिल्कुल, जो न्यायालय में जो सेक्शंस यूज़ होती हैं, जो एक्ट यूज़ होते हैं, सारे एक्ट तो नहीं पढ़ाए जाते, जो एक्ट यूज़ होते हैं उन पर एक टॉपिक लेकर उस एक्ट के बारे में उन नए लड़कों लड़कियों को बताना, नए अधिवक्ताओं को बताना, उनका सर्वांगीण विकास करना, वो अच्छा अधिवक्ता बन पाएँ, अच्छे से न्याय प्रणाली को चला पाएँ। यही अधिवक्ता परिषद के स्वाध्याय मंडल का उद्देश्य है। इसके लिए आपने कोई अपनी कार्यशाला बना रखी है या किस तरह से अपने ऑफिस चैम्बर पे ही करते हैं? अधिवक्ता परिषद हर इकाई पर, हर जिला स्तर पर प्रत्येक माह स्वाध्याय मंडल आयोजित करता है। इसके अलावा जो आपने निःशुल्क और जो सस्ते न्याय की बात करी, उसके लिए अधिवक्ता परिषद न्याय केंद्र चलाता है। अभी रुड़की में नहीं है, लेकिन जल्दी ही इस इकाई के द्वारा वो भी गठित हो जाएगा। न्याय केंद्र के थ्रू क्या होता है कि हमारे कार्यकर्ता बैठते हैं और वो जिसको न्याय प्रणाली में न्याय नहीं मिल पा रहा है या वो अधिवक्ताओं को अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को हम निःशुल्क सहायता प्रदान करते हैं और हमारे कार्यकर्ता उनके लिए निःशुल्क खड़े होते हैं। तो शहरवासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि जो अधिवक्ता परिषद है वो ऐसे लोगों के लिए भी काम करेगा जिन लोगों के पास अपना केस लड़ने के लिए, अपना न्याय लेने के लिए पैसे की, धन की कमी है। यदि वो भी न्याय लेना चाहते हैं और सही तरीके से, बिल्कुल सही है, तो वो आ सकते हैं अधिवक्ता परिषद के पदाधिकारियों के पास। उनकी यहाँ पे कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है और दिनेश पवार जी को रुड़की इकाई का आज यहाँ पर अध्यक्ष घोषित किया गया है। ये जानकारी दी जो अधिवक्ता परिषद भारत सरकार के सदस्य हमारे साथ रहे दीपक भारद्वाज जी ने। नमस्कार।